नमस्कार दोस्तों, कोरोना की इस दोपहर में आज तारीख़ 20 मई को मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए और आपके साथ अपने नाना जी की चंद कविताएं। सबसे पहले जो कविता मैं पढ़ूँगी उसका शीर्षक है नवयुग का निर्माण देख लो। तो मेरे नाना जी गांधीवादी थे। ये उनकी बहुत बुढ़ापे की तस्वीर है। ये उनका काव्य समग्र छपवाया मेरी मौसी कुमुद शुक्ल ने, जिसमें उनकी सभी कविताओं का संचयन है और इसका संपादन किया आदरणीय नंद किशोर नवल जी ने, जो अभी अभी गुजर गए, प्रसिद्ध आलोचक कवि। तो कविता का शीर्षक है नवयुग का निर्माण देख लो। और थोड़ी सी बातें और मेरे गांधीवादी नाना जी के विषय में कि वो 10वीं में पढ़ते थे जब गांधी के आह्वान पर उन्होंने मुखर्जी सेमिनरी मुजफ्फरपुर में अपनी पढ़ाई छोड़ी, जेल भी गए, खादी भी बुनी, चरखा भी चलाया, सब कुछ किया। बहुत गांधीवादी जीवन जिया उन्होंने। इनफैक्ट इलेक्शन भी लड़े और हार गए, कैंपेन फंडिंग और बहुत सी बातें हैं। उस पर उनकी एक कविता है, सुन लो मित्रों किस्सा सारा, मैं क्यों हारा कैसे हारा। वो भी मैं आपको कभी सुनाऊंगी, लेकिन आज इस कोरोना की दोपहर में आपको जो कविता सुना रही हूँ उसका शीर्षक है नवयुग का निर्माण देख लो। और भी कई कविताएं हैं उनकी जो बहुत समसामयिक हैं। अभी पदयात्रा से लेकर परिवार नियोजन से लेकर गरीबी हटाओ से लेकर, तो एक हाई स्कूल में पढ़ने वाले लड़के की बहुत बचपन से उन्होंने भी लिखना शुरू किया और अंत तक लिखते रहे। जो दृष्टि धीरे धीरे परिपक्व होती है और उसमें वैश्विक सरोकार भी आते हैं, उसको आप इनकी कविताओं में देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बिना कहे अभी मैं कविता ही पढ़ रही हूँ, कहने को तो हम बहुत सी बातें करते रहेंगे। नवयुग का निर्माण देख लो। ये कविता शुरुआत में अट्टहास नाम के एक संग्रह में संग्रहित थी और ये व्यंग्य कविता के कवि हैं, व्यंग्य विधा की इनकी कविताएं हैं। अधिकांश कविताओं में आयरनी होती है, व्यंग्य होता है, जितना जिसकी पैनी धार है ना। सवाल वो है, नवयुग का निर्माण देख लो। बीत चुकी है रात अंधेरी, पौ फटने में तनिक न देरी, नई उमंग नई आशाओं का यह स्वर्ग विधान देख लो। नवयुग का निर्माण देख लो। आओ आओ कदम बढ़ाओ, नई नई योजना बनाओ, फिर बूढ़ा भारत बन जाता है किस भांति जवान देख लो। नवयुग का निर्माण देख लो। ख़त्म हो गई हिटलर शाही, फिर भी क्या मिट गई तबाही। ख़त्म हो गई हिटलर शाही, फिर भी क्या मिट गई तबाही, भोजन भी मिलना मुश्किल अब, युग का शुभ वरदान देख लो। नवयुग का निर्माण देख लो। जब से श्रीमन हुए मिनिस्टर, आभा निखर गई आनन पर, विहस विहस किस प्रकार देते फिरते हैं दान देख लो। नवयुग का निर्माण देख लो। अच्छा, ये जो समय है ये एकदम 47 के आसपास लिखी हुई कविता है, 48 के आसपास, 1948 के आसपास। जाति प्रथा उस समय ख़त्म ही हो रही थी। मेरे नाना जी बहुत उदार थे, लेकिन जो समाज का उस वक्त ढांचा था, जो भाषा थी, वो थोड़ी सी आपको इसमें दिखाई दे सकती है। कृपया इसे कदापि जातिवादी अथवा जाति प्रथा के रूढ़ होने में विश्वास करने की कविता नहीं मानिएगा। कौन कहे अब उनको धोबी, खाते हैं नित आलू गोभी, रघुआ से रघुनंदन बनकर पाते हैं सम्मान देख लो। नवयुग का निर्माण देख लो। अंधी नगरी चौपट राजा, टके शेर है भाजी खाजा, सुधी सुजन तो परेशान है, दुष्ट चबाते पान देख लो। नवयुग का निर्माण देख लो। तो दोस्तों ये है कि कोई मुझे भी पान खाना पसंद है, तो इसको अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा, ये मेटाफर है ना। एक और उनकी कविता है, लीडर कलेक्टर साथी खाते पराठा गोश्त है, वो भी सुनाऊंगी। बहुत प्यारी कविता है। जो दर दर मारे फिरते थे, सबके पैरों पर गिरते थे, ग्रेन कमेटी में जाकर वह छांट रहे हैं ज्ञान देख लो। नवयुग का निर्माण देख लो। बीए पास नया लीडर है और पुराना सिर्फ अपर है। बीए पास नया लीडर है और पुराना सिर्फ अपर है, किंतु शान शौकत में लगते दोनों एक समान देख लो। नवयुग का निर्माण देख लो।
करके नित्य चोर बाजारी नृपबनता किस भांति भिखारी। करके नृत्य चोर बाजारी नृपबनता किस भांति भिखारी। यदि लिखना हो तो बनियों की बिल्डिंग आलीशान देख लो, नवयुग का निर्माण देख लो। ये नाना जी मेरे बिल्कुल छंद में लिखते थे। मुक्त छंद तो बहुत बाद में फैशन में नहीं आया, हमारी रगों में समाया है ना। कल न जिन्हें मिलता था अलुआ, वे अब खाते पूड़ी हलवा। नित नूतन होटल में जाकर करते हैं जलपान देख लो, नवयुग का निर्माण देख लो। सब आपस में मिले हुए हैं, नृप बनने पर तुले हुए हैं। चचा सदस्य भतीजा करता राशन की दुकान देख लो, नवयुग का निर्माण देख लो। करना चाहो यदि कुछ पैदा, बेचो कपड़ा चीनी मैदा। चलो सेठ से परिचय कर लो, उनका गुप्त स्थान देख लो, नवयुग का निर्माण देख लो। सभी घाघ हैं घुटे हुए हैं, न्यू दिल्ली में जुटे हुए हैं। सभी घाघ हैं घुटे हुए हैं, न्यू दिल्ली में जुटे हुए हैं। मिलजुल कर इस भव्य देश हित रचते नव्य विधान देख लो, नवयुग का निर्माण देख लो। अगर न प्रतिदिन ले 45 खाएं कैसे पिस्ता किशमिश। महापुरुष हैं क्यों न उड़ाएं नित में व मिष्टान्न देख लो, नवयुग का निर्माण देख लो। सिर पर गांधी टोपी डाली, तिरछी चितवन चाल निराली। सिर पर गांधी टोपी डाली, तिरछी चितवन चाल निराली। आज लीडरा ने भारत का कौन भला उपमान देख लो, नवयुग का निर्माण देख लो। परहित अगणित दुख सहते हैं, फलाहार ही पर रहते हैं। परहित अगणित दुख सहते हैं, फलाहार ही पर रहते हैं। बहुला भगत लगाकर बैठे, कैसा मुनिसा ध्यान देख लो, नवयुग का निर्माण देख लो। रोज सड़क पर मिल जाते थे, बड़े प्रेम से बतियाते थे। पर अब तो फाटक पर रखते दैत्य सदृश दरबान देख लो। रोज सड़क पर मिल जाते थे, बड़े प्रेम से बतियाते थे। पर अब तो फाटक पर रखते दैत्य सदृश दरबान देख लो, नवयुग का निर्माण देख लो। पाँव पियादे जो चलते थे, आश्रम में खाकर पलते थे। मोटर की क्या बात उड़ाते, नभ में नित्य विमान देख लो, नवयुग का निर्माण देख लो। वह प्रस्ताव कराची वाला जिसने हमें मस्त कर डाला, सचिव महोदय उसका कितना करते हैं सम्मान देख लो, नवयुग का निर्माण देख लो। परमिट से ले लेकर छोआ, मौज उड़ाया खाया खोआ। फिर न करे क्यों मुझ जैसा कवि, उनके गुण का गान देख लो, नवयुग का निर्माण देख लो। अजी इंडियन नेशन लीडर तो है बिल्कुल रद्दी पेपर। अरे इंडियन नेशन लीडर, ये दोनों इन्वर्टेड सिंगल कोट्स में है, अखबारों के नाम होंगे। अजी इंडियन नेशन लीडर तो है बिल्कुल रद्दी पेपर। सच्ची खबरें पढ़नी हो तो पाकिस्तानी डॉन देख लो, नवयुग का निर्माण देख लो। दोस्तों ये थी कविता रामजीवन शर्मा जीवन मेरे नाना जी की, नवयुग का निर्माण देख लो। आशा आपको पसंद आएगी। मुझे बहुत आनंद आया ये पढ़ कर सुनाने में, एकदम यादें ताज़ी हुई। धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों।